हेलो एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे प्लांट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द लास्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। ऑलरेडी ये पार्ट भी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में 11th के मॉर्फोलॉजी इन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो जो चैप्टर था 5th चैप्टर, उसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे अलग अलग प्लांट पार्ट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज कर सकते। कुछ प्लांट्स के हम रूट्स लगा के डायरेक्टली प्लांट्स ला सकते थे। रोज की फॉर एग्जांपल रोज कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स हम यूज करते, डायरेक्टली स्टेम लगाने के बाद में स्टेम से ही पूरा एक रोज प्लांट आ सकता है। तो इस तरीके से जब हम एक ही पेरेंट को किसी वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हैं, सो दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट प्लांट। यहाँ पर वही देखना है हमें, लास्ट पार्ट ई, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीनिंग समझ के ले लो। वेजिटेटिव मीन्स बॉडी पार्ट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन लाइक एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लावर वो जो होता है, इट इज द सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट। तो उसको छोड़ देने का, फ्लावर को छोड़ के बचे वाले जितने पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट में? रूट्स, स्टेम, लीव्स, जैसे कि यहाँ पर बनाया देखो, रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फोलियार बर्ड्स मतलब पत्तियों के ऊपर आने वाले बर्ड्स, बल्बिल्स, स्टेम के आसपास आने वाले बर्ड्स। तो ये जो सब वेजिटेटिव पार्ट्स है अदर देन फ्लावर, तो इन पार्ट्स को जब हम एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मटेरियल बोल के यूज करेंगे, सो दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। खास बात है, प्लांट्स के मामले में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये शब्द यूज करेंगे। एनिमल्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं, वहां पर सिंपली हमने कल इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शब्द यूज किया था। आज अपने को क्या यूज करने का है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टेट बोर्ड में 4 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स? अपने को भी बहुत सारे एमसीक्यूज नीट में, अपने को बहुत सारे एमसीक्यूज इसके ऊपर मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेजिटेटिव मटेरियल फॉर प्रोपोगेशन बाय रूट, प्रोपोगेशन बाय स्टेम? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज दैट एग्जांपल? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के ले लो। सिंपल डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? यूज ऑफ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, birds, etc. for propagation, it is called vegetative propagation. Use of vegetative plant parts. Vegetative parts में root, stem, leaves, buds. Root, stem, leaves, buds. For reproduction, it is called vegetative propagation. These materials are called vegetative propagules. इनको जो हम यूज करने वाले, रूट स्टेम को यूज करने वाले, तो इनको बोलने का वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। ओके, अब इसके भी दो तरीके हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली। इट अकर्स नेचुरली एज वेल एज इट अकर्स आर्टिफिशियली। नेचुरली होता है मतलब क्या? नेचर में अपने आप होता है, जैसे कि कुछ प्लांट्स जंगल में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, इधर उधर भी गार्डन वार्डन में अपने आप उन पार्ट्स में से वहां पे प्लांट्स आते रहते हैं। उसमें हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ह्यूमन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेंगी। नेचुरली अपने आप वो पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो हो जाए। इसके 3 प्रकार है। नेचुरली इट में अकर विद द हेल्प ऑफ रूट्स, विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। रूट्स किस तरीके से मदद करेंगे? तो जरा रूट के मॉडिफिकेशन से याद करो। वहां पे हमने स्वीट पोटैटो देखे थे, वहां पे हमने गुआवा के रूट्स, दहलिया, दलवर्जिया, एस्पेरागस, इनके कुछ रूट्स होते हैं। रूट्स के ऊपर कुछ बर्ड्स आते हैं, उन बर्ड से प्रोपोगेशन होता है, वहां से नए प्लांट्स आ सकते हैं। अगर आपने इन प्लांट्स के रूट्स लगा दिए तो नए प्लांट्स आ जाएंगे, इजी है। ओके, सिंपली पुट दैट रूट, कल्टिवेट दैट रूट, ओके, एंड देन न्यू प्लांट्स विल ग्रो फ्रॉम दैट रूट। अगेन फ्रॉम स्टेम। अब स्टेम के एग्जांपल्स आपको मैंने मॉर्फोलॉजी की शीट दी हुई है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जिनके पास नहीं है किसी और से कलेक्ट कर लो या मुझे मैसेज कर दो, मैं उनको पीडीएफ भेज दूंगा उसका। तो जो स्टेम है, स्टेम के जो कुछ भी एग्जांपल्स हमने देखे थे, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम, 3 प्रकार के स्टेम थे। तो स्टेम्स को भी हम अलग अलग तरीकों से देखे थे। राइजोम, जिंजर वगैरह, गार्लिक वगैरह इसमें आता है अपना, ओके, सॉरी जिंजर। देन दूसरा है कॉर्म, एमॉर्फोफैलस, कोलोकैशिया, अपना पोथीच्या पानाच्या वड्या, ओके। देन ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर, इसमें आलू वगैरह देखे थे हमने।
देन बल्ब, बल्ब में हमने ऑनियन देखे थे और दूसरा देखे थे गार्लिक, ट्यूनिकेटेड नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। रनर, रनर में ग्रासेस दे रन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द सॉइल सरफेस। ऑफसेट, इट इज द रनर इन वाटर, पानी के ऊपर आने वाला। इकॉर्निया इसका एग्जांपल था, इसका एग्जांपल ग्रासेस। देखो एक एक एग्जांपल नोट करते चलो। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, कॉर्म का एग्जांपल कोलोकेशिया, COLOCASIA कोलोकेशिया। ट्यूबर का पोटैटो ट्यूबर्स। बल्ब ओनियन गार्लिक। रनर ग्रासेस। ऑफसेट इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया कौन सी इकॉर्निया? वही तुम्हारा टेरर ऑफ बंगाल। इसका डिस्कशन आपको एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में मिलेगा आगे जैसे आप पढ़ेंगे। तो इकॉर्निया रनर ऑफ टेरर ऑफ बंगाल, इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। पानी के ऊपर आता, वो सुंदर उसके फूल रहते, पत्तियां रहती है, उसकी वजह से उसको अंग्रेजों ने यहाँ पर लेके आए थे बंगाल में। फिर नदी में बहुत बढ़ गया था वो, वहां पे जहाजों को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको। फिर अल्टीमेटली उनको निकालने के लिए कमीशन बिठाना पड़ा, मजूर लगा के, लोग लगा के, लेबर लगा के उनको वो साफ करना पड़ा। तो थोड़ा वो ग्रोथ कंट्रोल में आई, लेकिन तब से वो अपने इंडिया में एक्सोटिक स्पेशीज बन के रहने वाला है। इट इज योर इकॉर्निया क्रेसिप्स। वाटर हायासिंथ, याद आया? वाटर हायासिंथ हमने एनवायरमेंटल इश्यूज में भी उसको पढ़ा हुआ। सो ऑफसेट, ऑफसेट का स्टोलन, स्टोलन जमीन से थोड़े ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आ जाएगा। सकर, सकर में तुम्हारे क्रिजेंथेमम, पाइनएप्पल। स्टोलन, सकर और क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स में तुम्हारा मनी प्लांट सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो क्लाइंबर्स के कुछ अगर आपने स्टेम पार्ट निकाले वो लगा दिए तो उससे भी नया प्लांट आ जाता। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। उनको कल्टीवेट कैसा करना है, सिंपली वो टुकड़ा निकालना है और लगा देना है। ओके, स्टेम में तुम्हारा ये राइजोम, अदरक अगर तुमने उठा के मिट्टी में एज इट इज लगा दी तो भी उससे नया प्लांट आ जाता। कि इन प्लांट्स की रूट, अगर आपने जाम की रूट लगा दी, गुआवा, पेरू वगैरह इसकी रूट लगा दी, नया प्लांट आ जाएंगे। तो मेथड को याद नहीं करनी है आपको, हाउ टू कल्टीवेट ये नहीं देखने का है। अब अपने को एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवेटेड बाय स्टेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवेटेड बाय रूट, तो आपको एग्जांपल्स होना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ राइजोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉर्न। मतलब देखो मॉर्फोलॉजी चैप्टर वहां पर अकेला काम नहीं आने वाला, आपको मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स यहाँ पर भी काम आना है। 2 चैप्टर्स में उसका रेफरेंस है, तो इसके लिए अच्छे से करो, वो वाले एग्जांपल्स ही यहाँ पे यूज करने के, कोई और मैं एडिशनल एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दैट इज इनफ। देन नेक्स्ट वन इज योर कल्टीवेशन बाय लीव्स। अब लीव्स में भी एग्जांपल हमने देखे थे, पत्ती डायरेक्ट लगाने के बाद पानफुटी, आपको याद होगा पानफुटी। ब्रायोफाइलम, पर्णफुटी मराठी हिंदी, पानफुटी मराठी में। और ब्रायोफाइलम इट हैज फोलियार बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स। उसके जो कुछ भी वेन्स रहते, तो वेन की एंडिंग्स पर, पत्ती के वेन के एंडिंग्स पर यहाँ पे फोलियार बर्ड्स रहते। कौन से बर्ड्स रहते? फोलियार। फोली या फिली मतलब लीफ, क्लोरोफिल, फाइलोटेक्सी, फिल, फोली, फोलियार, याद आ रहे शब्द? फोलियार मतलब लीफ, तो लीफ के ऊपर बर्ड्स रहेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ये जब पत्ती नीचे गिर जाती है तो बर्ड्स में से छोटे छोटे रूट्स आते हैं नीचे, और यही से पत्ती आना चालू हो जाती है और उसको फिर ब्रांच वगैरह आके नया प्लांट एस्टेब्लिश हो जाता है। सो इट ब्रायोफाइलम इज एग्जांपल ऑफ plant that is cultivated, that can be cultivated by leaves. Same कलोंची, हमने इसके ऑरेंज कलर के फ्लावर्स देखे थे, अपने टूर पर गए थे जब, याद है आपको? मैंने बताया था छोटा सा प्लांट्स लगाए थे ऑरेंज कलर के। प्लस कलोंची इज एग्जांपल ऑफ कैम प्लांट, क्रैसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे हमने देखे थे। फोटोसिंथेसिस में दिन में स्टोमेटा बंद, रात में स्टोमेटा चालू, वहां पे कलोंची। और फिर बेगोनिया, ये भी प्लांट ऐसे होता है, इसके भी पत्ते ठीक होते हैं, फ्लेशी पत्ते, और वहां पे बर्ड्स होते हैं उसके कॉर्नर्स पे, मार्जिन पर, तो वहां से। ओके, तो इस तरीके से रूट, स्टेम और लीव्स की मदद से नेचुरली प्लांट्स कल्टीवेट किए जा सकते हैं। सो इनके एग्जांपल्स आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर में मिल जाएंगे। बार बार बोल रहा हूं, भले ही छोटा बिट दिख रहा है लेकिन एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। ओके, नाउ देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें आपको 4 मेथड दिख रही है, कटिंग, बर्डिंग या कटिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग एंड लेयर। कटिंग, ग्राफ्टिंग, बर्डिंग एंड लेयर। कटिंग में नाम से समझ में आ रहा, कटिंग मींस वी विल कट सम पार्ट, तो इसमें क्या डाल देने का? कटिंग नेचुरली, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, द प्रोपोग्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड एज नेचुरल इन नेचुरल मेथड, रूट, स्टेम, लीव्स, इनको कट करने का और इनको खेत में लगा देने का। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, गुआवा। अगर आपने जाम के रूट्स के टुकड़े टुकड़े किए इक्वी डिस्टेंस बराबर बराबर, और वो टुकड़ों को अगर मिट्टी में लगा दिए, सो मिट्टी में लगाने के बाद वहां से नए प्लांट्स आ जाएंगे। सो इट कैन बी कल्टीवेटेड विद द हेल्प ऑफ रूट्स।
अब ये नेचुरल मेथड नहीं, यहाँ पे हम अपने हाथ से कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर ये मेथड कैसी होगी, इट इज आर्टिफिशियल कल्टीवेशन बाय कटिंग द स्टेम्स, कटिंग द रूट्स, ओके, कटिंग द यूजिंग स्टेम कटिंग्स, यूजिंग रूट कटिंग्स, यूजिंग स्टेम कटिंग्स, स्टेम के टुकड़े करो, रोजेस, रोज, शुगर केन, रोज, शुगर केन, आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा प्लांट स्टेम कटिंग से कल्टीवेट होता, तो रोज एंड शुगर केन, इनको हम कैसे यूज करते हैं, स्टेम कटिंग यूज करते हैं, स्टेम को तोड़ते, एक प्रॉपर स्टेम साइज, एक थिकनेस रहेंगी वेल उसकी, इट विल हैव अ प्रॉपर डायमीटर, it will be selected, it will be cut, and then it will be simply sown into soil up to some nodes that are completely buried under soil, and then upper part is covered with some wax, यहाँ पे काटे रहते हैं इसको इस तरीके से, और जो अपर पार्ट रहेगा स्टेम का तो इसको कवर कर देते वैक्स या फिर सॉइल, मिट्टी वगैरह लगा के अपन उसको कवर कर देते, या फिर पन्नी वगैरह कुछ लगा के, उसको हवा नहीं लगना इसके लिए, सूखना नहीं, उसने ड्राई आउट नहीं होना, इसलिए यहाँ पे कवर कर देते। सो दिस विल बी द स्टेम कटिंग ऑफ रोज। स्टेम कटिंग ऑफ योर शुगर केन, शुगर केन का जो रहेगा, गन्ने के जो कुछ भी स्टेम्स रहेंगे, स्टेम रहेगा उस पर नोड्स और इंटर नोड्स रहेंगे, तो हर नोड के ऊपर आपको बर्ड मिलेगा वहां पे, ठीक है। इसको जब मिट्टी में गाड़ देंगे तुम तो ये बर्ड में से फिर नई पत्ती आ जाएगी, सो दैट विल बी द स्टेम कटिंग। लीफ कटिंग में यही 3 एग्जांपल, ये तो आपको तब से याद कराने वाले हैं, अपन ने वही चैप्टर में 3 एग्जांपल है, तो मैंने आपको तभी बोला था ये एग्जांपल अच्छे से याद करने का तुम्हारे को, तो ब्रायोफाइलम, कलोन्शिया और बेगोनिया, 3 एग्जांपल्स लीफ कटिंग के यहाँ पे भी डाल दिया तो चलता है। ये पत्ते तोड़ के लाने के इधर लगा देने के, आर्टिफिशियल, इट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोज। अब इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग और बडिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग और बडिंग। आफ्टर फिनिशिंग दिस लेट्स सी व्हाट इज ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। अब ग्राफ्ट किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले वही कलम करना, जो आपने नाम सुनेंगे, कलम करते अपन, एक झाड़ के ऊपर दूसरा प्लांट लगाते, एक प्रकार के मैंगो के ट्री के ऊपर 2 प्रकार के मैंगोज आ सकते, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ऑर्गन ग्राफ्टिंग अपन ने स्टडी किए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ऑर्गन ग्राफ्ट करना मतलब इधर का ऑर्गन निकाल के उधर लगाना, एक ऑर्गन का एक निकाल के दूसरे को लगाना, दैट ऑर्गन इज नोन एज ग्राफ्ट, ट्रांसप्लांटेशन उसको अपन बोलते। यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ्ट वर्ड यूज करना। अब 2 प्लांट रहते, देखो, एक प्लांट रहता जिसका रूट सिस्टम मजबूत रहता, a plant whose root system is strong, and another plant whose root system is weak but it produces many fruits, उसका shoot system strong है, इसको कम आ रहे फ्रूट्स, ओके, इसका रूट सिस्टम स्ट्रांग है, इसका शूट सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है। रूट सिस्टम जिसका स्ट्रांग है उसको अपन मानेंगे स्टॉक। The plant whose root system is strong and we are going to use it as a root system, it will take nutrition, it will be fixed there, so that plant is called stalk। और जिसका शूट सिस्टम स्ट्रांग है, जिसका अपन शूट सिस्टम यूज करेंगे, उसको बोलने का सायन, SCION। The plant whose root system is used is stalk। स्टॉक का मीनिंग कैसा रखने का, स्टॉक मतलब एक जगह जमा करके रखते, बराबर, एक जगह जमा करके रखना मतलब स्टॉक करके रखना। तो यहाँ पे स्टॉक करके रखने मतलब क्या, एक जगह रुकेला रहना। एक जगह कब रुकेला रहेगा प्लांट, जब वो रूटेड रहेगा, वहां पे फिक्स रहेगा। तो जिसके रूट सिस्टम यूज कर रहे हो वो स्टॉक, जिसकी शूट सिस्टम यूज कर रहे हो सायन, ओके। अब अपन क्या करेंगे, इसकी शूट सिस्टम, अब ये वाले आम का फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैंगो ट्री, इसकी कलम करने की, तो मैं क्या करूंगा, इसके प्रॉपर एक स्टेम कटिंग निकालूंगा यहाँ से, एक काड़ी, वो काड़ी को ये जो स्टॉक है, तो स्टॉक की एक काड़ी है, और उसकी काड़ी जो थी, उसकी काड़ी को अपन ने यहाँ पे प्रॉपरली कट करके इधर ज्वाइन कर दी। पहले दोनों के प्रॉपर ब्रांचेस रहेंगी स्टॉक की, तो ये स्टॉक की ब्रांच कट करेंगे, ये थिकनेस की, ये डायमीटर वाली उसकी ब्रांच लेंगे सायन की। बोथ द ब्रांचेस आर जॉइंट, बोथ द स्टेम्स आर जॉइंट और द ब्रांचेस आर जॉइंट, ये दोनों को कट करके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इट विल बी कवर्ड विथ वैक्स, देन a polythene bag, and it will be thread covered, wrapped with the help of thread। इसको प्रॉपरली हवा नहीं लगना, इसके लिए उसको प्रॉपरली ज्वाइन कर दें और इस तरीके से चिपका कर। इफ नेसेसरी अ सपोर्ट विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर, यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट भी रख देंगे ताकि टूट के गिर नहीं जाना उसने।
ओके, या ऊपर बांध देंगे उसको, इसको भी बांध देंगे ऊपर वाली ब्रांच के, यहाँ से जो ऊपर वाली ब्रांच है उसकी वजह से हेल्प से बांध देंगे या नीचे से उसको सपोर्ट देंगे दोनों को, एंड इट विल बी लेफ्ट फॉर इंटीग्रेशन, कि वो जुड़ जाना और एक हो जाना. After some time, these both parts, the stalk, branch from stalk and the branch from scion will integrate together and it will become a integral part, एक continuous part होना. इसको फिर ये इधर न्यूट्रिशन जाएगा, it will grow and new branches will arise and it will start producing flowers, fruits, whatever it produces. Okay, तो यहाँ से इस तरीके से जो जोड़ दिया अपन ने, this is grafting. दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. ग्राफ्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक टुकड़ा दूसरे प्लांट को ला रहे हैं, इसको कलम करना बोलते हैं. अब इसके 3 प्रकार है. इट हैज 3 टाइप्स. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग? सो पहला टाइप है टंग ग्राफ्टिंग, दूसरा है वेज ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग, और तीसरा टाइप है क्राउन ग्राफ्टिंग. We are studying the types of grafting. Tongue grafting में क्या करते हैं? A simple oblique cut is given. Oblique cut is given. अब देखो tongue grafting की डायग्राम छोटी सी आपको भी ड्रॉ करके रखना है. So tongue grafting में क्या करते हैं? जो ये सायन का टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये सायन अपन ने प्लांट लिया है, ओके, और ये नीचे स्टॉक है. So this is stalk. ये जो काड़ी रहेंगी ये ऊपर की काड़ी है, ओके. सो ये जो दोनों स्टॉक और सायन है, इनको अपन ने कैसा कट करे? ऑब्लिक कट किए. जैसे कि आप ब्लेड वगैरह से अपन पेंसिल वगैरह कैसा शार्प करते हैं, सो एक ऑब्लिक कट देंगे. ऐसा कट नहीं देंगे हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक. तो एक इस तरीके से पॉइंटेड पार्ट मिल जाएगा, दिख रहा है. यहाँ पर भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में देने का है, ओके. देन ज्वाइन देम, उन दोनों को चिपका दो एक दूसरे से इस तरीके से पूरी तरह से. देन फिल देम विथ वैक्स, आजू बाजू से पैराफिन वैक्स से कवर कर दो, पन्नी लगा दो और धागे से उसको रैप कर दो. दिस इज टंग ग्राफ्ट, ओके. टंग जीभ जैसे ऐसे उसकी पूरा ग्राफ्ट रहेगा, एक ऑब्लिक कट दिया है. वेज ग्राफ्ट में क्या करेंगे? पेंसिल जैसा शार्प करेंगे उसको और वी शेप कट देंगे, इधर से एक और इधर से, और जो नीचे स्टॉक है उसको एक वेज जैसा इस तरीके से, ताकि दोनों एक दूसरे में फिट बैठ सके, ओके. सो ये हो गया वेज ग्राफ्ट या साइड ग्राफ्ट. वेज ग्राफ्टिंग या साइड ग्राफ्टिंग. दिस इज टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्ट. क्राउन ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट. क्राउन में क्या कर दे? एक ही स्टॉक रहेगा कोई, तो स्टॉक एकदम रूट के पास में कट करेंगे, या फिर हवा में थोड़ा और ऊपर जाके मोटी ब्रांच है इसी जगह पे कट करेंगे, ओके. और उसका जो पूरा डायमीटर रहेगा बड़ा सा, इतना बड़ा, तो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे वेजेस तैयार करेंगे. ये जैसे वेजेस तैयार किए तो ऐसे वेजेस यहाँ पे तैयार करेंगे, और इन वेजेस में छोटे छोटे सायंस, मल्टीपल सायंस यहाँ पे हम लगा देंगे. मल्टीपल सायंस यहाँ पे इसमें लगा देंगे. क्राउन जैसा दिख रहा है क्या? क्राउन में कैसे एक से ज्यादा इस तरीके से there are many projections. So here many scions are grafted on a single stalk. फिर जब इनको पत्तियां आने शुरू हो जाएंगी तो इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और नई जगह लगा के बहुत सारे एक ही साथ में बहुत सारे आपको ग्राफ्ट्स तैयार हो गए मिल जाए, ओके. सो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड क्राउन ग्राफ्टिंग. मेनी सायंस आर जॉइंड ओवर अ सिंगल स्टॉक. Tongue grafting, wedge grafting, crown grafting. What is graft? The part of scion which is used is known as graft. What is stalk? Stalk. First of all, what is grafting? Joining of stalk, joining of scion on stalk. What is grafting? Joining of scion over stalk is known as grafting. The graft is the part of scion and it is joined with on the stalk. Okay, what is stalk? The plant whose root system is used. What is scion? The plant whose shoot system is strong. Shoot system is used. Shoot system, it produces flowers, it produces fruits. तो इसलिए आपको अगर एक ही प्लांट के ऊपर कई सारे कलर के रोजेस चाहिए तो अपन क्या करेंगे? जो एक रोज है उसका अगर रूट सिस्टम मजबूत है लेकिन फ्लावर्स नहीं आ रहे तो अपन क्या करेंगे? उसको दूसरे रोज लेंगे, ऑरेंज कलर के, ग्रीन अपने रेड कलर के, व्हाइट कलर के, पिंक कलर के, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स के हम स्टेम कटिंग उसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते. तो जहां जहां ग्राफ्ट होंगे तो एक ही प्लांट के ऊपर बहुत सारे फिर रोजेस आ सकते. ठीक है. सो दीज आर द मेथड्स. दिस इज द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग.
ओके, शॉर्ट नोट ऑन ग्राफ्टिंग भी आ सकता, तो इसके लिए इसको अच्छे से करके रखो। एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, स्टेट बोर्ड की न्यू टेक्स्ट बुक में है, उसका पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो वहां पर आप उसको देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक आने के बाद उसमें आप उसको रेफर कर लो, आपको मिल जाए। देन बर्डिंग में क्या करने का, अब इधर बर्डिंग में छोटा सा बर्ड नहीं आएगा, यीस्ट में जैसा बर्डिंग आता है, बर्डिंग इन यीस्ट, बर्डिंग इन हाइड्रा हमने देखा, छोटा सा बर्ड ग्रोथ, यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ क्या करने का, द बर्ड फ्रॉम ब्रांच, अभी जो फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट है, अपन इसमें क्या करेंगे, बर्डिंग में इन केस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट है, इसमें क्या करेंगे, एक नॉच देंगे यहाँ पे, ये जो स्टेम है वगैरह, इसमें दूसरे प्लांट का बर्ड निकाल के, एक आधा अपाइकल बर्ड वगैरह, कोई एक्सिलरी बर्ड वगैरह, जो कोई भी, जैसे कि शुगर केन है, तो शुगर केन को यहाँ पे बर्ड्स रहते, राइट, तो ये बर्ड यहाँ से निकालेंगे इतना कट करके, दिस बर्ड इज जॉइंड हियर, यहाँ पे लगा देंगे, अगेन वैक्स भर देंगे आजू बाजू, पन्नी लगा देंगे, कवर करेंगे, थोड़ा सा उसको ओपन रखेंगे, so that it can it should grow properly, okay, and that is known as budding. Joining of a small bird on a proper stalk, joining of a small bird on a proper stalk, and then covering it with wax, thread and polythene and thread, and some part of it is exposed to air for growth. This is called budding in plants. तो एक बर्ड दूसरी जगह, bird will grow, it will produce branch, and that branches will now produce flowers and fruits. So this is about budding. Last method is layering. Most important, last method is layering. इसके एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। लेयरिंग में क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, दिस प्लांट इज देयर, ओके। अब ये प्लांट को हम क्या करेंगे, इधर कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग कुछ नहीं करेंगे, इधर क्या करेंगे, इसकी जो एक ब्रांच है, कोई तो भी एक ब्रांच, सो दिस ब्रांच इज सिंपली बेंट डाउन, नजदीक वहीं पे प्लांट के नजदीक इट इज बेंट डाउन लाइक दिस, okay, then it is another supporting stick is also inserted here, and it is then buried under soil, उसको मिट्टी से ढक देने का, पूरा ये मिट्टी है सॉइल, ओके, लेयर कर देने की, उसको सॉइल की लेयर में ढक देने का, then it will grow roots here, इसको यहाँ पे रूट्स है, दिस इज स्टिक फॉर सपोर्ट, नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ में कंफ्यूज नहीं होने का, इट विल ग्रो रूट्स, यहाँ पे उसको जो कोई भी लीव्स वगैरह थे, बर्ड्स वगैरह थे, सो यहाँ से उसको ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे, इट विल प्रोड्यूस इट्स रूट्स हियर, ओके। बाद में क्या करने का, आफ्टर सम टाइम दिस पोर्शन इज कट, ये यहाँ पे से कट कर देने का, एंड वी कैन गेट अ न्यू प्लांट ग्रोन फ्रॉम दैट बरिड ब्रांच, ओके। सो दिस इज लेयरिंग. What is done in layering? Layering is the method in which the branch or the vegetative part of that plant is buried under soil even if it is attached to the parental plant. उसको जब वो प्लांट को अटैच है तभी उसको वहीं पे मिट्टी में डुबा देना है, गाड़ देना है, बिना कट करे, कट करने की जरूरत नहीं है। पहले उसको गाड़ देंगे, जब उसको रूट्स आ जाएंगे, when it will produce branches, then the part is cut. पहले काटने का नहीं है, पहले टुकड़ा काट दिए तो वो ग्राफ्टिंग अफ्टिंग या फिर नेचुरल मेथड ऑफ स्टेम कटिंग, उस तरीके से आर्टिफिशियल मेथड हो जाएगा स्टेम कटिंग का। यहाँ पे क्या करना है, जब वो प्लांट पार्ट को अटैच है तभी उसको इस तरीके से यहाँ से मिट्टी में गाड़ देना है। जब उसको रूट्स आ जाएंगे देन इट इज कट, द लेयर ऑफ सॉइल विल अलाउ इट टू ग्रो, प्रोड्यूस इट्स ओन रूट्स एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड एज अ न्यू प्लांट। दिस इज कॉल्ड लेयर। इसके कई मेथड्स है, आपको अलग अलग प्रकार के मेथड्स कहीं ना कहीं एमसीक्यू में मिलेंगे, बट द बेसिक मेथड ऑफ लेयरिंग इज दिस, ओके। व्हेन द प्लांट पार्ट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट एंड इट इज बरीड अंडर सॉइल, इट इज कॉल्ड लेयर। तो इस तरीके से प्लांट्स के कुछ असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज वी कॉल देम एज वेजिटेटिव प्रोपोगेटरी मेथड्स। सो वी हैव स्टडीड दैट मेथड्स। इसके बाद आपको एक छोटा सा बिट दिया हुआ है टेरर ऑफ बंगाल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। अब इसके बाद आपको फोलियार बर्ड्स की बात दी हुई है एनसीईआरटी में, एडवेंटिशियस बर्ड्स कैसे होते हैं सब डिस्कस किया मैं अभी जस्ट, ब्रायोफाइलम वाली बात।
ओके, ये प्लांट्स में सब चलता रहता है। अलगी, फंगस, इनमें ये असेक्सुअल मेथड्स की मेथड्स, रिप्रोडक्शन की मेथड्स बहुत कॉमन है। बट हायर प्लांट्स एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस इवन द अलगी एंड फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। या लाइन क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। दीज मेथड्स आर मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड अलगी, बट under unfavorable condition they don't use asexual reproduction, they opt for sexual reproduction. They start reproducing sexually, they produce gametes, that gametes will fuse, they will induce some variations, and that variations will increase the chances of their survival. You have been asked one question in NCERT, why these plants, why these algae, fungi, they generally use sexual reproduction during unfavorable conditions. So the answer is that during unfavorable condition the chances of survival has already decreased, so therefore that plants, fungi, algae, they produce gametes that increase the chances of survival after fusion because they induce variations. तो आपको वो आंसर आपको वहां पर लिखना है। एनसीईआरटी में जो कुछ भी क्वेश्चन है इटैलिक्स में दिया हुआ है, आपको उसका आंसर आपको वहां पे नोट करना है। ओके, अब यहाँ पर हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। वी विल स्टडी हाउ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स दे reproduce sexually in our next lecture.